अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज इस वीडियो में आप इस टॉपिक को बिल्कुल इजी मेथड से समझेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के बाद नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। हम देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्ज कर लिया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा कर दिया है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वाई, एक्स प्लस योटा वाई। अगर हम इसको किसी स्केलर से 2 1/2 -1 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। अगर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी। अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। मैग्नीट्यूड या लेंथ तो इसकी वही रहेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में शो होगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री इसकी क्या है। फंडामेंटल रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि ऑपरेशन जो है अलजेब्रिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन है राफेल बम्बाली, जिसने ये सबसे पहले कंसेप्ट हमें दिया है। तो अब हम देखते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करने का तरीका। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 x1 प्लस आयोटा y1 z2 x प्लस आयोटा y2 x1 x2 y1 y2 बिलोंग टू रियल नंबर। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो रियल पार्ट और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दें। और अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना हो, इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करने के लिए माइनस से पहले मल्टीप्लाई करें, रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी के साथ माइनस कर लें। एग्जांपल देखते हैं। 3 + 4 आयोटा और 5 - 2 आयोटा को ऐड करना हमने। अब देखें, ये 3 + 4 आयोटा प्लस 5 - 2 आयोटा रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, 3 + 5 8 आ जाएगा। इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा, 4 आयोटा - 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा आ जाएगा। और अगर अब माइनस करना हो तो यह सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करके -5 + 6 आयोटा साइन चेंज हो जाएंगे। फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 8 - 5 इज इक्वल टू 3, 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा इज इक्वल टू 8 आयोटा। एग्जांपल एक दी हुई है आपको। इफ z1 - z2 इज इक्वल टू 4 + 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, फाइंड z1। तो सबसे पहले देखें, z1 - z2 है 4 + 6 आयोटा z2 है। अब z2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और ये माइनस में लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे प्लस हो जाएगा। प्लस करेंगे तो जब 4 + 3 रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, 6 आयोटा - 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है 4 - 3 आयोटा माइनस इंटू 2 - 5 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट के साथ 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रुकन से मल्टीप्लाई कर दिया, पहला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। यहाँ पे देखें, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। अब पहले 3 टर्म तो इसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, -y1 y2 रियल पार्ट के साथ ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी में सिर्फ एयोटा कॉमन लेंगे तो इमेजिनरी में ऐड हो जाएगी। एग्जांपल है 5, फर्स्ट पार्ट है 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 are 15, 6 3 are 18, 5 4 are 20, 4 6 are 24 और एयोटा इंटू एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 15 -18 आयोटा -20 आयोटा -38 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -24 आ जाएगा। ये दोनों रियल पार्ट हैं। 15 - 24 आ जाएगा
-9 और साथ आ जाएगा -38 ये होता है। सेकंड पार्ट है इसका, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 एटा एंड Z2 4 + 7 एटा, फाइंड Z1 Z2। इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जरा डिफरेंट मेथड से मल्टीप्लाई किया, आप इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई इजीली हो सकता है, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, Z1 ओवर Z2 x1 + एटा y1 ओवर x2 + एटा y2। जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहला रुकन पहले से, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से और दूसरा दूसरे से। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास रकमें आ रही हैं, प्लस माइनस है, फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये x1 x2 इन दोनों में से एटा कॉमन लिया है और ये एटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा, y1 + y2 हो जाएगा। ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट दोनों कंबाइन कर लिए, इन दोनों में से एटा कॉमन लिया है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के नीचे लिख देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के नीचे लिख देंगे। ये हमारे पास इनकी डिवीजन आ जाएगी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन। अब उसने प्रैक्टिस के तौर पर दो एग्जांपल दी हुई हैं, इनको हम देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका पहले करेंगे, ये हमारे पास है Z/2 + एटा इज इक्वल टू 3 - एटा। तो आप इसका डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 2 = 6 + 3 एटा -2 एटा माइनस एटा स्क्वायर। 6 लिखेंगे, 3 - 2 एटा प्लस एटा आ जाएगा, एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रियल पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे, 6 + 1 7 प्लस एटा। फर्स्ट पार्ट है इसका, आप पहले इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 1 + 2 एटा और 2 + एटा को, ये आ जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस एटा, 2 एटा और 2 4 एटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 एटा को एटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर 3 - एटा। 2 लिखेंगे, एटा प्लस 4 एटा 5 एटा, एटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा, -2 बन जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एटा ओवर 3 - एटा। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये आ जाएगा 5 एटा × 3 15 एटा, 5 एटा × एटा 5 एटा स्क्वायर। ये दोनों माइनस और प्लस हो रहे हैं, फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। 15 एटा, यहाँ पे एटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे, -5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। रियल पार्ट को पहले लिख लिया, -5 + 15 एटा, 9 + 1 आ जाएगा 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया है, कटिंग कर लें, 5 पे डिवाइड हो जाएगा, -1/2 ये भी, प्लस 3/2 ये होता है। इस तरह ये उसकी जो प्रैक्टिस के तौर पर एग्जांपल दी थी वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 6 है, 3 + 4 एटा ओवर 5 - 7 एटा इन द फॉर्म ऑफ x + एटा y या x + y एटा। आप एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 = 15, 3 7 = 21, 4 5 = 20, 4 7 = 28, एटा स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस प्लस हो रहे हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। 15 को इसी तरह लिखेंगे, 21 एटा और 20 एटा भी वैसे लिख दिया है, एटा स्क्वायर की यहाँ पे -1 आ जाएगा, -28, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 7 का 49 और एटा स्क्वायर आ जाएगा -1, -49 बन जाएगा। अब रियल पार्ट के साथ 15 - 28, इन दोनों में से एटा कॉमन लिया है, ओवर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 + 49, 15 - 28 इज इक्वल टू -13, 21 + 20 41 एटा ओवर 25 + 49 74। रियल और इमेजिनरी पे डिवाइड कर दिए। ये इसके एग्जांपल नंबर 6। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखें आप, ये प्लस की प्रॉपर्टीज दी हुई है और इस तरफ मल्टीप्लिकेशन की है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको प्लस कर लें तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यह है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनको मल्टीप्लाई कर लें वो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, तो Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1 आर इक्वल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इफ Z1 Z2 are two complex number, then Z1 is into Z2 is equal to Z2 into Z1। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। कम्प्लेक्स नंबर के लिए, यह मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी है एक ऐसा नंबर 0 प्लस एयोटा 0 जिसमें भी ऐड करेंगे वही नंबर आ जाएगा, तो 0 प्लस एयोटा 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इस तरह 1 प्लस 0 एयोटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है, जिस नंबर से भी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आ जाएगा, तो 1 प्लस एयोटा 0 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एडिटिव इनवर्स है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर z है तो माइनस z उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने से 0 आ जाए या 0 आइडेंटिटी आ जाए कम्प्लेक्स नंबर की, तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। इसी तरह दो कम्प्लेक्स नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 प्लस 0 एयोटा आ जाए, दे आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, अगर हमारे पास Z1 Z2 Z3 कम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, या राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाए या Z1 लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एग्जांपल नंबर 7 है, Z is equal to -7 -4 एटा, then show that Z plus 0 is equal to Z। एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली इसमें ऐड करके हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। रियल पार्ट में ऐड कर लिया, इमेजिनरी में देखें वही कम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो 0 प्लस एटा 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए इस कम्प्लेक्स नंबर को 3 माइनस 2 एटा को 1 प्लस 0 एटा से मल्टीप्लाई कर लिया, पहला रुकन पहले दूसरे से मल्टीप्लाई किया, दूसरा पहले और दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 3 माइनस 2 एटा वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। आप राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई कर लें या लेफ्ट साइड से, इनका आंसर सेम आ जाएगा। फिर एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू 7 माइनस 10 एटा। सिर्फ आपने साइन चेंज करना है इसका, तो हमारे पास 7 माइनस 7 आ जाएगा प्लस -10 प्लस 10 आ जाएगा, ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, आप उसका इनवर्स मालूम करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेंगे, 4 माइनस 3 एटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 प्लस 3 एटा ऊपर आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में, ये दोनों माइनस प्लस हो रहे हैं, फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर, 4 प्लस 3 एटा 4 का स्केयर आ जाएगा 9 16, 3 का स्केयर आएगा 9, एटा स्केयर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25 बन जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया, इस तरह ये 4 माइनस 3 एटा का कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 4 प्लस 4 ओवर 25 प्लस 3 एटा ओवर 25। आपको अगर वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।